नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में एक युवक की पीट कर हत्या की एक और घटना घटी। महादेवपुरी इलाके में 3 लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से शहरवासियों में भारी आक्रोश है और पुलिस प्रशासन की निष्क्रिय भूमिका की आलोचना शुरू हो गई है। मृतक युवक का नाम रंजीत अनिल रामटेके उम्र 30 है, जो जगदीश नगर महादेवपुरी अमरावती का निवासी था और प्लम्बर और बिजली फिटिंग का काम करता था। जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त की रात रंजीत रामटेके ने अपने परिवार को बताया कि वह आदेश तिलमोरे के घर काम से जा रहा है। रात करीब 10:30 बजे रोशन गोंडा ने उनके घर आया और बताया कि रंजीत पर हमला हुआ है। जब परिवार तुरंत संतोष बोरकर के घर पहुंचा तो रंजीत गंभीर रूप से घायल पाया गया। उसके सिर और छाती तथा हाथ पैरों पर मारपीट के साफ निशान थे। उसे तुरंत एम्बुलेंस से इरविन अस्पताल ले जाया गया। वहां रंजीत ने खुद बताया कि आदेश तिलमोरे ने उसे लकड़ी के बल्ले से पीटा। आदित्य दिवाकर ने उस पर पत्थर से हमला किया, जबकि श्रवण उर्फ डॉन बनारस ने उसे डंडों से पीटा। बाद में उसे पीडीएमसी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 26 अगस्त की शाम 6:30 बजे इलाज के दौरान रंजीत की मौत हो गई। अपने भाई की मौत के बाद मनोज रामटेके ने 27 अगस्त को फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामले की जांच की और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 14 विद्या और 64 कला के अधिपति रहे गणेशोत्सव का आज गणपति को ही समर्पित माने जाते बुधवार से शुभारंभ होने के कारण बच्चे में अभूतपूर्व उमंग, उत्साह, उल्लास, रोमांच रहा। चारों ओर गणपति बाप्पा का गगनभेदी जयकारा सुनाई पड़ा तो बाप्पा मोरिया का पारंपरिक निनाद और माथे पर गुलाल का टीका लगाकर एवं हवा में गुलाल उछालकर प्रिय प्रथम पूज्य विघ्न विनायक की जोरदार अगवानी घरों और सार्वजनिक मंडलों में की गई। ढोल ताशे इस कदर बजाए गए कि इस निमित्त शहर समेत संपूर्ण जिले में उत्साह जोश का वातावरण निर्माण हो गया। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, आला रे आला गणपति आला और 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार जैसे गगनभेदी निनाद संग आज बड़े ही धूमधाम गाजे बाजे उल्लास से घरों और मंडलों में प्रथम पूज्य गणपति जी की श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई। मंडल के पदाधिकारी और घर घर में गणेश जी की मूर्तियां ले जाई गई। अनेक मंडलों में शानदार शोभा यात्रा संग श्री की जोशपूर्ण स्थापना की गई। परकोटे के भीतर के पुराने प्रतिष्ठित नीलकंठ मंडल के श्री की स्थापना शोभा यात्रा आज समस्त अमरावती का ध्यान आकृष्ट कर गई। पंढरपुर साकार करने के अंदाज में सभी पदाधिकारियों ने वारकरियों के रूप में गले में टाल लेकर शोभा यात्रा में सहभाग लिया। विधायक रवि राणा और बीजेपी स्टार प्रचारक नवनीत राणा के शंकर नगर स्थित गंगा सावित्री बंगले पर सुनील राणा और रवि राणा के सभी सदस्य गणपति की स्थापना पूजन करते हुए मंत्रोच्चार करने के साथ ही पंडित करण पुरोहित द्वारा विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। गोपाल नगर परिसर निवासी प्रतिष्ठित नागरिक व मनपा के पूर्व सभागृह नेता सुनील काले के निवास स्थान पर आज बड़ी धूमधाम के साथ श्री गणेश की स्थापना की गई। इस समय भाजपा नेता सुनील काले ने अपनी पत्नी व पुत्री सहित विघ्नहर्ता विनायक का विधि विधान पूर्वक पूजन और बेहद आकर्षक तरीके से सजावट करते हुए भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापना की। स्थानीय न्यू गणेश कॉलोनी परिसर निवासी पेलागड़े परिवार के निवास स्थान पर आज पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई। इस समय सीमा व राजेंद्र पेलागड़े तथा प्राजक्ता व आदित्य पेलागड़े द्वारा अपने आवास पर गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हुए विघ्नहर्ता का पूजन किया गया। प्रवीण सावले के घर आज गणपति बाप्पा का जयघोष करते हुए आगमन हुआ। इस समय सुधीर सावले, संगीता सावले, हर्षली सावले, ऋषि जय आदि परिवार की उपस्थिति में बाप्पा का स्वागत किया गया। उसी प्रकार रक्तदान समिति के अध्यक्ष और विदर्भ के रक्तदान का पर्यायी नाम महेंद्र भिक्षन जी भुतड़ा के निवास पर भी बी पॉजिटिव के श्रद्धा पूर्वक गणपति की स्थापना की गई। महेंद्र भुतड़ा सहित भुतड़ा परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। बुधवारा परिसर स्थित श्री नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल द्वारा आज धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी के पर्व पर भगवान श्री गणेश की स्थापना हेतु भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस समय जिले के सांसद बलवंत वानगड़े शोभा यात्रा में शामिल होने के साथ ही नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल द्वारा आयोजित महाआरती में हिस्सा लिया। साथ ही सभी गणेश भक्तों को 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शोभा यात्रा में शामिल नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारी व सदस्यों का उत्साह भी बढ़ाया।
अमरावती शहर की जीवन रेखा माने जाने वाला राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन चौक तक का उड़ान पुल 3 दिन पूर्व अचानक बंद कर दिया। इसके कारण पूरे शहर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। नागरिकों को 1 से 1.5 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। समाचारों के अनुसार यह पुल पुर्जर हो चुका है और इसकी जगह नया उड़ान पुल बनाना आवश्यक है। इस संदर्भ में वर्ष 2023 में ही शासन को पत्र भेजा गया था, लेकिन शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण आज अमरावती शहर भयावह यातायात संकट से गुजर रहा है। इस प्रकार प्रतिक्रिया देते हुए अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि भाजपा की ओर से केवल निवेदन देकर नौटंकी की जा रही है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग और यातायात पुलिस प्रशासन को पत्र लिखने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार से अगले 7 दिनों से इस पुल के लिए निधि मंजूर कराया जाए। शेखावत ने चेतावनी दी कि अब बैठकों और नियोजन काम नहीं आएगा। 10-12 लाख की आबादी वाले शहर को यातायात की समस्या में फंसाना अन्याय है। यदि समय पर काम शुरू नहीं हुआ, आने वाले 3 से 4 वर्षों तक नागरिकों को और व्यापारियों को नर्क जैसी यातना झेलनी पड़ेगी। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में शहर की सड़कों पर और अधिक जाम की समस्या होने वाली है। उन्होंने मांग की कि मुंबई की किसी अनुभवी कंपनी को यह ठेका देकर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और 1-2 वर्षों में पुल का निर्माण पूरा हो, ताकि अमरावती शहर को इस गंभीर यातायात संकट से राहत मिल सके। अमरावती फसल मंडी में हुए भ्रष्टाचार के कथित मामलों को लेकर विधानमंडल के पावर सत्र में मुद्दा उठाने के बाद राज्य के सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने विगत 15 जुलाई को आनंद फानंद में मंडी सचिव दीपक विजयकर को पद से हटा दिया गया। साथ ही उनके स्थान पर सहकारी संस्था सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे को सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जिसके खिलाफ पद से हटाए गए मंडी सचिव दीपक विजयकर सहित मंडी के संचालक मंडल ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में गुहार लगाई थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि मंडी सचिव पद पर किसे नियुक्त करना है और किसे पद से हटाना है, इसका निर्णय लेने का पूरा अधिकार मंडी के संचालक मंडल के पास ही होता है। ऐसे में सरकार द्वारा इस अधिकार पर अतिक्रमण कर अपनी मर्जी वाले व्यक्ति को मंडी सचिव के तौर पर नियुक्त करना पूरी तरह से गलत है। अंततः मंडी सचिव के पद पर दीपक विजयकर की नियुक्ति को ही कायम रखा जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले को मंडी सचिव दीपक विजयकर सहित मंडी के संचालक मंडल हेतु राहत वाला फैसला माना जा रहा है। साथ ही इस फैसले के चलते राज्य सरकार के उस निर्णय को काफी बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत राज्य सरकार ने मंडी सचिव दीपक विजयकर को पद से हटाकर उसके स्थान पर सहकारी संस्था सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे को मंडी सचिव पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा। विश्व प्रसिद्ध आभूषण ब्रांड मालाबार गोल्ड और वीएस प्रोडक्शन द्वारा प्रकाशित स्पार्कल अटायर नामक पुस्तके के कवर पर अमरावती की माधवी अविनाश काले का नाम और फोटो प्रकाशित किया गया। मालाबार गोल्ड और वीएस प्रोडक्शन जो दुनिया भर के आभूषण ब्रांड है और अपने सोने, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, मालाबार ज्वेलरी का विज्ञापन करने के लिए स्पार्कल अटायर नामक पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति द्वारा विगत रविवार 24 अगस्त को चांगापुर देवस्थान में समाज बंधुओं हेतु वन भोजन का शानदार आयोजन किया, जिसमें माहेश्वरी समाज के 700 से 800 लोगों ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। इस अवसर पर सतीश श्रीवास की टीम द्वारा सुंदरकांड का मनोहरी पठन किया गया। साथ ही सुश्री माहेश्वरी देवी एवं सुश्री मंगलाश्री ने भी सुंदरकांड का पठन किया। इसके अलावा आरती पूर्व रामेश्वर गग्गड़ एवं सुरेश साबू का भजन प्रस्तुत किए गए। श्री अग्रवाल युवा संगठन ने इस वर्ष भी समाज बंधु भगिनी के लिए सेल्फी विद गणेश का आयोजन किया। समाज बंधु अपना नाम लिखकर मोबाइल नंबर 7709936142 पर 7 दिसंबर तक भेज सकते हैं। विजेताओं का नाम ड्रॉ निकालकर 9 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। 1 दर्जन लकी विजेताओं को उपहार दिए जाएंगे। एमआईएम के शहर अध्यक्ष हाजी इरफान खान हाजी उस्मान खान ने आज पुलिस आयुक्तों को निवेदन देकर जन्म प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने सीपी को एक निवेदन में आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के बाद सभी के कागजात की दोबारा जांच की गई। कुछ लोगों के कागजात में खामी पाई गई थी, इस कारण सभी दाखिले रद्द किए गए थे। उन लोगों को कागजात लेकर बार बार बुलाया गया, जिसके बाद गठित एसआईटी जांच में भी पाया गया कि सभी आवेदक भारतीय है। जन्म प्रमाण पत्र के प्रकरण में भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत निमित्त पुलिस ने अंजनगांव और सुरजी में 2 तथा अचलपुर में एक मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण की गहन जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने विशेष जांच दल गठित किया है।
बडनेरा शहर में 4 दिन पूर्व घटित अतुलपुरी हत्याकांड की जांच में पुलिस को सनसनीखेज जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर मृतक अतुलपुरी के साले राहुल पुरी समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 8 हो गई है। पता चला है कि राहुल पुरी ने ही अपने जीजा अतुलपुरी को मौत के घाट उतारने के लिए अक्षय शिंपी को 5 लाख रुपए दिए थे। पश्चात गौरव ने अक्षय शिंपी के माध्यम से हत्यारों को 2 लाख रुपए देना तय किया था। क्राइम ब्रांच के दल ने राहुल पुरी के साथ प्रशांत वराडे और गौरव कांबे को गिरफ्तार कर लिया। वही अभी भी इस प्रकरण में अक्षय शिंपी फरार बताया जाता है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती नगर में संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास मोरैया क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सागर अशोकराव घोरडे को 15 वर्षीय नाबालिग के साथ चेकअप के नाम पर अश्लील कृत्य करते हुए उस नाबालिग का विनय भंग करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस संदर्भ में 15 वर्षीय नाबालिग द्वारा कोल्हापुर गेट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक कल 26 अगस्त को शाम 6:15 बजे आसपास वह तबीयत ठीक नहीं रहने के चलते डॉक्टर घोरडे के यहाँ इलाज के लिए गई थी। इस समय डॉक्टर घोरडे ने उसे बीपी चेक करने के नाम पर भीतरी चेंबर में बुलाया और टेटोस्कोप का प्रयोग किए बिना अपने हाथों से ही उसके शरीर पर इधर उधर गलत नियत से छूना शुरू किया। इस समय जब उक्त नाबालिग ने उठने का प्रयास किया तो डॉक्टर सागर घोरडे ने उसे चेकअप बेड से उठने से रोका। साथ ही कहा कि अगर उसे यह अच्छा लग रहा है तो वह कल दोबारा आए। इससे उक्त नाबालिग पूरी तरह घबरा गई और उसने घर आकर पूरा वाकया अपनी माँ को बताया, जिसके बाद उक्त नाबालिग अपनी माँ के साथ शिकायत दर्ज कराने हेतु कोल्हापुर गेट पुलिस थाने पहुंची। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दशहरा मैदान परिसर में प्राकृतिक विधि हेतु जाने वाले लोगों से लूटपाट की दूसरी घटना सामने आई है। कल जहां 2 लोगों से चाकू का धाक दिखाकर करीब 22,000 रुपए का माल लूट लिया गया था, वही आज इसी परिसर में रहने वाली 18 वर्षीय युवती को चाकू का धाक दिखाकर लूटने का प्रयास किया गया। दशहरा मैदान परिसर निवासी 18 वर्षीय युवती विगत 24 अगस्त को रात 10:30 बजे के आसपास अपनी एक सहेली के साथ दशहरा मैदान में सार्वजनिक स्थान पर खुली जगह की और प्राकृतिक विधि के लिए गई थी। तभी वहां पर 3 अज्ञात लोग पहुंचे, जिन्होंने प्राकृतिक विधि से फारिग हो रही युवती को चाकू का धाक दिखाकर उससे लूटने का प्रयास किया, जिससे डरकर उक्त युवती ने जोर जोर से चीख पुकार करनी शुरू कर दी। वह आसपास के कुछ लोग तुरंत उसकी ओर दौड़े। यह देखते ही उक्त तीनों आरोपी अंधेरे व मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में अपने पति से अलग रहने वाली 24 वर्षीय विवाहिता को अपने प्रेम जाल में फांसने के साथ ही उसे विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाकर उससे दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में 24 वर्षीय विवाहिता की शिकायत के आधार पर कोल्हापुर गेट पुलिस ने वैभव सुनील अवजयकर के खिलाफ दुराचार व धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही मामले में जाँच पड़ताल करनी शुरू की। खेत में काम निपटाकर दोपहिया वाहन पर सवार होकर आ रहे दंपति का वाहन बीच रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन पर सवार महिला की मृत्यु हो गई। यह घटना 24 अगस्त को सुबह 11 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक महिला का नाम पुष्पा अशोकराव डबरा से है। 2 दिन पूर्व ड्यूटी पर जाने तिवसा पंचवटी चौक पर एसटी बस का इंतजार कर रहे एक 60 वर्षीय व्यक्ति को दोपहिया चालक ने चाकू से हमला कर लूट लिया था। इस प्रकरण में ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अमरावती के अलीम नगर निवासी मोहम्मद सादिक मोहम्मद ईसा है। तराईपुर तहसील के योद्धा थाना क्षेत्र में आने वाले नांदरुल गांव में लापता 42 वर्षीय व्यक्ति का शव मंगलवार 26 अगस्त की शाम गांव तालाब में ही मिलने से खलबली मच गई। मृतक व्यक्ति का नाम रविंद्र गुलाबराव आले है। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोरा व तिवरा गांव में चल रहे अवैध गावरानी शराब अड्डे पर छापा मारकर तलेगांव दशासर पुलिस ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 3 जगहों पर छापा मारते हुए अवैध शराब अड्डों को नष्ट किया गया। साथ ही अवैध शराब बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।